ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टाइटल है एपिसोड नंबर 2, इसमें आपके अस्ट्रेलेगो के लाइफ साइकिल में हम जो हमने कल टाइटल दिए थे उन चारों टाइटल को हमें डिस्कस करके आज लाइफ साइकिल खत्म करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टाइटल है अस्ट्रेलेगो और स्मर्ट फंजाई। ठीक है, स्मर्ट फंजाई और स्मर्ट फंजाई में रिप्रोडक्शन के हमने टाइटल दिए थे। उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल था आपका चार टाइटल दिए थे, उनमें सबसे पहला नंबर था फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स, CHLAMYDOSPORES। कल के वीडियो में हमने चारों के नाम लिख दिए थे। अब बार बार रिपीट करने से टाइम थोड़ा सा खराब होता है। अब हम सीधे सीधे पहले को लेके चल रहे हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक सिंपल सा पहले फिगर देंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक को डिस्कस करके जो है आपका बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सपोज ये जो है एक इन्फेक्टेड प्लांट बना दिया है। ठीक है, इस जगह। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम ए फिगर है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर, जैसा कि आपको सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं, इसके बाद जो है पूरा पैराग्राफ वाइज आपको एक एक करके किस तरीके से आपको अपना एक रफ पेपर पे नोट करते जाइएगा, इसके बाद आगे जो है बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। तो जैसा कि पहले आपको बता गए थे, इसके लाइफ साइकिल में सबसे पहले दो प्रकार के स्पोर आ रहे थे, क्लैमिडोस्पोर्स एंड देन जो है आपके बेसिडियोस्पोर। और क्लैमिडोस्पोर्स के बाद बनता था आपका जो है क्लैमिडोस्पोर और एंड देन जर्मिनेट होकर क्या बनाते थे आपके बेसिडियम एंड जो है आपके बेसिडियोस्पोर। तो पहला टाइटल है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके लाइफ साइकिल में दो प्रकार के माइसीलियम होते हैं। कौन कौन से आपके? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यानी कि ये जो तैयार होता है क्लैमिडोस्पोर, वो जो है आपके सेकेंडरी माइसीलियम के द्वारा जो है इसका क्लैमिडोस्पोर्स का निर्माण काहे के द्वारा होता है? आपका सेकेंडरी माइसीलियम के द्वारा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन में, लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइटल है आपका, इसमें सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। इनमें जो है क्लैमिडोस्पोर्स का निर्माण क्या होता है आपका? सेकेंडरी माइसीलियम के द्वारा होता है। और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, काहे के समय? आपके फ्लावरिंग के समय ये जो है क्या होता है कि ये माइसीलियम कैसा होता है आपका? मच एक्टिव होता है। मच एक्टिव का मतलब अच्छी तरह से पूरी तरह फंक्शनिंग में आ जाता है, मच एक्टिव। ठीक है, और ये एक्टिव होके करता क्या है कि ये जो आपका जो एम्ब्रियोनिक स्पाइकुलेट है, क्या चीज है आपके? एम्ब्रियोनिक स्पाइकुलेट। ये कहा है आपको बता दें कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो भी इसके ग्रेमी और पोएसी फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उनमें जो क्या नाम आपका ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा है आपका? स्पाइक ऑफ स्पाइकुलेट। तो ये क्या करता है? इन स्पाइकुलेट को क्या करता है? एम्ब्रियोनिक स्पाइकुलेट को जो है क्या करता है आपका? संक्रमित करता है। ठीक है, और संक्रमित होने के बाद ये एट लास्ट जो है ये ओवरी में एकत्रित हो जाता है। कहाँ कलेक्ट हो जाता है आपका? ओवरी में। ठीक है, और ओवरी में कलेक्ट होने के बाद जो है आपके ये हाइफी के समूह बनाता है। क्या बनाता है आपका? हाइफी के क्या बनाता है आपका? ग्रुप बनाता है। ठीक है, हाइफी के क्या बनाता है आपका? समूह बनाता है। और समूह बनाने के बाद ये क्या करता है कि हाइफी के जो है क्या नाम? समूह बनाता है। तो समूह बनाने के बाद जो है ये जो इसकी जो सेल्स हैं वो विभाजन करना शुरू कर देती हैं। क्या कर देती हैं? आपका डिवीजन करना। और जैसा कि आपको मालूम है इनका नेचर कैसा है आपका? ऑलरेडी डाइकैरियोटिक। कैसा है आपका? डाइकैरियोटिक। ठीक है, और प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल जो है आपके, अब चूंकि सेल कैसी है आपकी? डाइकैरियोटिक, यानी कि एक सेल में 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो डाइकैरियोटिक क्लैमिडोस्पोर्स बनाती है। क्या बनाती है आपकी? डाइकैरियोटिक क्लैमिडोस्पोर्स। ठीक है, तो ये आपका जो है एक और सबसे इंपॉर्टेंट पैरा जो है कंप्लीट हो गया। डाइकैरियोटिक क्या बनाती है आपकी? क्लैमिडोस्पोर्स। ठीक है, और ये क्या करता है आपके कि डाइकैरियोटिक जो क्या नाम डाइकैरियोटिक स्पोर है, ये जो है इसको हम जो है क्या नाम डाइकैरियोटिक स्पोर बनाती है। इन्हें हम टेलिटोस्पोर और ब्रांड स्पोर और कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? टेलिटोस्पोर और ब्रांड स्पोर।
और क्या कहते हैं, ब्रांड स्पोर। और इसका एक नाम और है, आपको बता दें, इनका एक नाम और है ब्रांड स्पोर और स्मट स्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मट स्पोर। कभी कभी इस पे सवाल आ जाता है, इसमें क्या नाम, इस पे इनका नाम बदल के आपका शॉर्ट नोट आ सकता है इन अस्ट्रेलेगो। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसके टेलिटोस्पोर्स जो पक्सिनिया के हैं और इसके, ठीक है। और इनके समूह को हम कहते हैं आपका सूरस। क्या कहते हैं, सूरस, ठीक है। तो लगभग जो हमारी मेन बातें हैं वो पहले टाइटल में आ चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या किया, हेडिंग डाला हुआ लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन इन अस्ट्रेलेगो। इसका अध्ययन हम 4 शीर्षकों में करते हैं। इनमें सबसे पहला टाइटल है फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। तो कहने का मतलब ये है, अस्ट्रेलेगो में क्लैमिडोस्पोर्स का निर्माण डाइकैरियोटिक माइसीलियम के द्वारा होता है और फ्लावरिंग के समय यह जो है अधिक एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव होने के बाद क्या करता है, ये एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट को इन्फेक्टेड करता है और एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट से सीधा सेंस जाता है कि इसका जो अटैक होता है फ्लोरल पार्ट्स पर, ठीक है। और ये ओवरी में जाके हाइफी के सघन समूह बनाता है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक सेल कैसी होती है आपकी, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या होगा आपका, एक सेल में 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सेल्स विभाजित होती हैं और इनका एक नाम और दिया गया है, स्पोरोजीनस हाइफा। क्या कहते हैं आपके, स्पोरोजीनस हाइफा। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस हाइफा या हाइफी, ठीक है। और ये प्रत्येक सेल जो है विभाजित होकर क्या करती है, डाइकैरियोटिक क्लैमिडोस्पोर्स बनाती है और इन्हें हम टेलिटोस्पोर्स और ब्रांड स्पोर और स्मट स्पोर भी कहते हैं। और इनके समूह को हम क्या कहते हैं आपके, इनको हम जो है स्मट बाल और सोरस, स्मट बाल और सोरस, जो इनका समूह तैयार हो रहा है उनको स्मट बाल और सोरस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपका ये वाला था, जो पहला वाला था, क्या नाम, जो पहला टाइटल था कि फॉर्मेशन ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। इसमें केवल आपको इतना ही मेंशन करना है, इस प्रकार के स्पोर क्या हो गए आपके फॉर्म हो गए, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टाइटल है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। देखिए जरा क्लैमिडोस्पोर्स का नाम, स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स, जो दूसरा टाइटल, देखिए जरा स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। सेकंड वन टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स, देखिए बच्चों इसमें क्या करना है आपको, एक हम आपको स्पोर बना के देते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स जो है आपको अगर हम कहते हैं कि इस तरीके की, तो अगर आप देखेंगे तो ये संरचना कैसी दिख रही है आपको, स्फेरिकल। कैसी दिख रही है आपकी, स्फेरिकल, ठीक है। एक रफ फिगर बना के दिया, इसमें शो कर दिया है कैसा आपका, स्फेरिकल, ठीक है। और इसका कलर है आपका लाइट, जो है आपका लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, कैसा है आपका, लाइट ब्राउन, ठीक है। और तीसरी बात इसमें क्या है कि इसका जो साइज है 5 to 9 माइक्रोन, साइज कितना है आपका 5 to 9 माइक्रोन, ठीक है। और स्पोर बाल कैन आल्सो डिफरेंशिएटेड इन एक्साइन एंड एंटाइन, ठीक है, एक्साइन एंड एंटाइन, ठीक है। एक्साइन और एंटाइन में क्या होती है आपके, डिफरेंशिएटेड, एक्साइन एंड एंटाइन, एक्साइन एंड एंटाइन। और चूंकि ये जो है आपके सेकेंडरी डाइकैरियोटिक सेल से बन रहे हैं तो इनका नेचर कैसा होगा आपका, डाइकैरियोटिक। कैसा होगा आपका, डाइकैरियोटिक। ये कुछ हमने रफली शब्द लिखे हैं जिनको आपको एक सेंटेंस में जोड़कर इस टाइटल को हम पूरा करते हैं। संरचना बच्चों कैसी दिख रही है, स्फेरिकल, ठीक है, यानी कि कैसी आपकी, गोलाकार। दूसरी चीज कलर इसका कैसा है, लगभग लाइट ब्राउन, मतलब हल्का जो है आपका, हल्का क्या नाम, जो कलर है इसका वो कैसा है आपका, कि हल्का जो है भूरे रंग का है, जैसे ऊंट का रंग होता है, ठीक है। और साइज कितना है आपका 5 to 9 माइक्रोन। और स्पोर बाल डिफरेंशिएटेड है 2 बाल में, कौन कौन सी, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन कहते हैं बाहरी चोल को और एंटाइन कहते हैं आपके भीतरी चोल को, ठीक है। और चूंकि ये सेकेंडरी डाइकैरियोटिक सेल से बन रहे हैं तो इनका नेचर कैसा है आपका, डाइकैरियोटिक। अब देखिए जरा हम लैंग्वेज के वे में कैसे लिखेंगे कि
क्लेमेटोस्पोर्स की संरचना ये जो है क्या नाम, क्लेमेटोस्पोर्स स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, और इनका रंग लाइट ब्राउन होता है और इनका साइज जो है 5 to 9 माइक्रोन, और स्पोर वॉल एक्साइन एंड एंटाइन में क्या होती है आपके डिफरेंशिएटेड, और चूंकि ये डाइकैरियोटिक सेल से बनते हैं तो इनका नेचर कैसा होगा आपका डाइकैरियोटिक, ठीक है। अब जो हमारा अगला टाइटल है जर्मिनेशन ऑफ क्लेमेटोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम। लाइफ साइकिल में तीसरा टाइटल है आपका जर्मिनेशन ऑफ क्लेमेटोस्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम, ठीक है। ये हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट टाइटल है वो ये है, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम सबसे पहली चीज क्या है कि क्लेमेटोस्पोर्स का जो डिस्पर्सल है वो जो है काहे के द्वारा होता है आपका एयर के द्वारा। सबसे पहली चीज ये काहे के द्वारा बाहर निकलते हैं सूरज से आपके एयर के द्वारा, और सूरज से जैसे ये मतलब जो अपने जो समूह से जैसे ही बाहर निकलेंगे वो ये तो ये सॉइल पे गिरेंगे या किसी फ्लोरल पार्ट्स पे या किसी अन्य स्थान पर जहां भी सूटेबल होगा क्या होगा वहां पर ये जो है गिर जाते हैं, ठीक है। और इनमें वाइबिलिटी का टाइम होता है लगभग 5 to 6 मंथ, 5 to 6 मंथ, ठीक है। 5 से 6 माह तक इनमें जीवन क्षमता रहती, मतलब इनमें जो वाइबिलिटी रहती है, जीवन क्षमता कितने दिन तक आपके 5 से 6 माह तक, ठीक है। और ये जो है क्या होता है कि अस्टिलैगोन्यूडाटिट्रिसाई में एक क्लैरिफिकेशन है, अस्टिलैगोन्यूडाटिट्रिसाई में ये तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आपके तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जातियों में जो है क्या नाम क्या है आपके कि ये जो है कुछ समय पश्चात ही संक्रमित होते हैं, और ये जो है इनका जर्मिनेशन सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की जो है आपके ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में सूटेबल होने पर होता है। तो ये जो है हमारा जर्मिनेशन ऑफ क्लेमेटोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम में पहला पैराग्राफ हमारा पूरा हुआ कि इनका डिस्पर्सल काहे के द्वारा होता है आपका एयर के द्वारा, और सूरज से रिलीज होने के पश्चात ये सॉइल किसी भी फ्लोरल पार्ट्स या किसी अन्य स्थान पर गिर सकते हैं, और इनमें वाइबिलिटी कितनी रहती है 5 to 6 मंथ, ठीक है। और अस्टिलैगोन्यूडाटिट्रिसाई के क्या होते हैं आपके स्पोर तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं, और इनका जर्मिनेशन कब होता है अगर एटमॉस्फेयर में सूटेबल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर्याप्त होता है, ठीक है। और जर्मिनेशन के पूर्व क्या कंडीशन होती है, अब जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है कि जर्मिनेशन के पूर्व क्या होता है कि क्लेमेटोस्पोर्स में चूंकि हम एक चीज कह चुके हैं कि इसमें जो है आपके पाए जाने वाले न्यूक्लियस कैसे होंगे आपके डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस, यानी कि एक जो है अलग स्ट्रैंड का होगा और एक होगा अलग स्ट्रैंड का, ठीक है। तो जर्मिनेशन के पूर्व क्लेमेटोस्पोर्स के दोनों न्यूक्लियस जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं आपके आपस में फ्यूज, और जब डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक न्यूक्लियस हो जाता है तो इसका नेचर बदलकर कैसा हो जाता है आपका डिप्लॉइड, ठीक है। तो अगले पैराग्राफ में हमने आपसे क्या कहा कि जो है क्लेमेटोस्पोर जर्मिनेशन से पूर्व जो है डाइकैरियोटिक क्लेमेटोस्पोर्स के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक जो है डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और जर्मिनेशन के समय स्पोर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जैसा कि हम आपको अभी अभी मेंशन कर गए थे कि इसमें जो है स्पोर वॉल कैन आल्सो डिफरेंशिएटेड इन 2 सेल्स, कौन कौन से आपके एक्साइन एंड स्पोर वॉल डिफरेंशिएटेड इन 2 सेल, एक्साइन और एंटाइन। उस समय क्या होता है बच्चों एक्साइन फट जाता है, जैसे बाहर वाली बाल क्या हो गई आपके फट गई और भीतर वाली जो है एक ट्यूब के रूप में क्या होती है आपके बाहर निकलती है, कैसी होती है आपके ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, इसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोमाइसीलियम। और जो है आपका प्रोमाइसीलियम का दूसरा नाम है जो आपने हेडिंग में डाला हुआ है आपका बेसिडियम, क्या है आपका बेसिडियम। यानी कि बेसिडियम का निर्माण कब होता है कि जो है क्लेमेटोस्पोर्स के दोनों न्यूक्लियस एक प्लस स्ट्रैंड का और दूसरा कैसा है आपका माइनस स्ट्रैंड का, दोनों आपस में फ्यूज होकर एक नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस।
और इसी समय इसने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका एग्जाइम क्या होता है आपका, फट जाता है और एंटायर ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम प्रोमाइसीलियम और ईपीबेसिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोमाइसीलियम और जो है बेसिडियम कहते हैं। ठीक है, और इस समय क्या होता है, इस स्टेज में इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, कैसा न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड, इसमें हम मेयोसिस डिवीजन एप्लीकेबल कराते हैं। कौन सा कराते हैं, मेयोसिस डिवीजन। और मेयोसिस के बाद जो है आपके मेयोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो है इससे 4 न्यूक्लियस बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। इसमें 2 प्लस स्ट्रैंड के और 2 माइनस स्ट्रैंड के होते हैं। कैसे होते हैं आपके, 2 प्लस स्ट्रैंड के और 2 माइनस। ठीक है, और जैसे ही आपके ये 4 न्यूक्लियस बने तो इसमें क्या होती है, आपके सेप्टा फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ हो गए आपके, 4। चारों में क्या बन गए आपके, सेप्टा। यानी कि ये जो है कितने साइड का हो गया आपका, 4 का। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें जो है आपके माइटोसिस डिवीजन द्वारा जो है इस एक उसमें रह जाता है आपका क्या नाम इसमें, और एक जो है स्टिग्मेटा में क्या हो जाता है आपका, ट्रांसफर। और उस सेल से फिर क्या होता है, अनेक बेसिडियो स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में चूंकि जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसमें जो है आपके 2 प्लस स्ट्रैंड के और 2 माइनस स्ट्रैंड के। ठीक है, तो ये जो है आपकी बात रही कि बेसिडियम में जो है आपके ये क्लेमिडोस्पोर्स जो तैयार हुए उनका नेचर कैसा है आपका, हैप्लॉइड। अब जो हमारा अगला टाइटल है बच्चों, वो आपका आ रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स एंड जो है आपका इन्फेक्शन। देखिए जरा, अगला जो हमारा टाइटल है वो है आपका जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स एंड इन्फेक्शन। अब देखिए जरा, जो हमारी लाइफ साइकिल का लास्ट टाइटल है, इसमें जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स एंड जो है आपका इन्फेक्शन। इसमें क्या है बच्चों कि अब इसमें क्या होता है कि अब चूंकि जो हमें बेसिडियोस्पोर मिल गए हैं, क्या बने हैं, बेसिडियोस्पोर, उनका नेचर कैसा है बच्चों, हैप्लॉइड। चूंकि उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस में एप्लीकेबल हो चुका था आपका मेयोसिस, तो यानी कि जो बेसिडियोस्पोर मिले हैं वो कैसे नेचर के हैं आपके, जो है आपके हैप्लॉइड नेचर के। तो इनसे जो बनने वाला माइसीलियम होगा वो कैसा होगा बच्चों, मोनोकैरियोटिक। कहने का मतलब कि जो बेसिडियोस्पोर है आपके के हैप्लॉइड जो स्पोर्स के जर्मिनेशन से हैप्लॉइड जो है बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा आपका, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और इसमें क्या होगा, जो प्लस स्ट्रैंड वाले से हैप्लॉइड डेवलप होगा वो प्लस का बनाएगा, जो माइनस वाले का होगा वो किससे बनाएगा आपका, माइनस। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके जो माइसीलियम जैसा होगा, अगर प्लस से डेवलप हुआ तो प्लस वाला मोनोकैरियोटिक बना देगा, और माइनस वाला है तो माइनस का। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक चीज और होती है कि इसमें जो प्लांट में जो इन्फेक्शन होता है उसके अलग अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो कवर्ड स्मट में अलग है और लूज स्मट में क्या है आपका, अलग है। अब बच्चों क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कवर्ड स्मट की। ठीक है, तो कवर्ड स्मट में क्या होता है कि जो पाए जाने वाले क्लेमिडोस्पोर्स हैं, कौन से स्पोर हैं आपके, क्लेमिडोस्पोर्स, वो बीज में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो यानी कि जब वो इन्फेक्टेड बीज फील्ड में बोए जाते हैं तो ऑलरेडी उनमें पहले से का नाम इन्फेक्शन है, तो इस प्रकार का इन्फेक्शन कहलाता है आपका सीडलिंग इन्फेक्शन। क्या, कौन सा कहलाता है आपका, सीडलिंग इन्फेक्शन। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सीडलिंग, और इसमें क्या होता है, कवर्ड स्मट में क्या होता है, ये जो है आपके, ये तो बात रही कवर्ड स्मट की, और लूज स्मट में क्या होता है कि इसमें जो है इन्फेक्टेड करने की कैपेसिटी नहीं होती। ये जो है इनका इन्फेक्शन जो है केवल फ्लोरल पार्ट में होता है, केवल वेजिटेटिव पार्ट में नहीं होता है। इसे हम ब्लोसम इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लोसम इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ साइकिल जो है इसका हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो है इसका एक फिगर और है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और इससे हमने पूरा का पूरा अपना देने की कोशिश की है। इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है मिल सकते हैं। ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और आप लोग चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए और अपने क्वेश्चन भी तैयार करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।